जय हिंद प्यारे साथियों, इस नए चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लुसेंट बुक से 35 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए आप लोग पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखना है। मैं सभी के आंसर को चेक करूंगा। तो देखिए, बात करें भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या तो 25 है। सी ऑप्शन अगर आप लोगों ने दिया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए। सही जवाब है बी ऑप्शन, राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तीसरा प्रश्न है, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था। तो तीसरे प्रश्न का आंसर है 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी पूछता है ढाका है। चौथा प्रश्न है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है। देखिए, गुरु नानक की बात करें तो सिखों के पहले गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो ये सिखों के 10वें गुरु थे। और गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है, तो सही जवाब है गुरु अंगद जो है गुरु नानक का उत्तराधिकारी है। पांचवा प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था। तो पांचवें प्रश्न का आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है 1969 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो छठे प्रश्न का आंसर अगर आप लोगों ने हीराकुंड बांध को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, भारत का सबसे लंबा बांध है। टिहरी बांध की बात करें तो ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कि भागीरथी नदी पर बनाया गया है। और किस राज्य में है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। डाईऑप्टर किसकी इकाई है। तो बिल्कुल सही जवाब है, लेंस की क्षमता की इकाई है डाईऑप्टर। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। और दोस्तों, प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है और सेशन के लास्ट में आप लोगों को अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके हमें बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो आठवें प्रश्न का आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है। तो बिल्कुल सही जवाब है जलोढ़ मृदा। धान के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा जलोढ़ मृदा है। काली मिट्टी की बात करें तो इसका दूसरा नाम है रेगुर मृदा। और इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है, ध्यान रखना है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो बिल्कुल सही जवाब है, पदार्थ के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादित किया था डाल्टन ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कि कोरम क्या है। तो याद कर लीजिए, इसका सही जवाब है डी ऑप्शन 1/10 है। अगला प्रश्न है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था।
एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, इसको खासकर ध्यान रखें, काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखिए, रामायण का अनुवाद फारसी में किया था बदायूनी ने। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? सोच समझकर आंसर देना है। तो देखिए, किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? तो सही जवाब है डी ऑप्शन, जूट को ब्राउन पेपर कहा जाता है। और भारत में सबसे अधिक जूट की खेती किस राज्य में होती है? तो पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न बना है। आगे देखिए, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अपकेंद्र बल है इसका कारण। और दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? देखिए, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। और हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बिल्कुल सही जवाब है कैवेंडिश के द्वारा। पूरा नाम है हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरमागाओ बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, गोवा में स्थित है मरमागाओ बंदरगाह। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? यहाँ पे बिस्मार्क होगा, टाइपिंग एरर है। तो बिल्कुल सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। गैलेना निम्न में से किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? तो याद कर लीजिए, गैलेना जो है ये सीसा का महत्वपूर्ण अयस्क है। अगला प्रश्न है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो 19वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? तो बिल्कुल सही जवाब है लाल रंग। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो बिल्कुल सही जवाब है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। अगला प्रश्न है, तेलुगु कृति अमुक्तमाल्याद का लेखक कौन था? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको खासकर ध्यान रखें। तो देखिए, अमुक्तमाल्याद का लेखक कौन था? तो कृष्णदेवराय। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। और कृष्णदेवराय जो है ये बाबर के समकालीन थे, तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एंजाइम क्या होते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब है एंजाइम जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और सबसे अधिक प्रोटीन किसमें मिलता है? तो सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? नाना साहेब के नाम से बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? चलिए आप सभी 25 के लिए फटाफट से आंसर बताइए।
तो देखिए एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है और मालदीव की राजधानी कहाँ है, तो माले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रवों में से, यहाँ पे द्रव होगा, कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है, तो बिल्कुल सही जवाब है अल्कोहल का। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या की बात करें तो 18 है। आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी है, सही जवाब है बी ऑप्शन 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन 18 तत्व है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ये प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और NaCl ये साधारण नमक का है, सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 ये सोडियम कार्बोनेट का है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो याद कर लीजिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसका सूत्र होता है CaOCl2, जिसे विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का उपयोग किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या कितनी है, सही जवाब है बी ऑप्शन 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला थोता किसे कहते हैं, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन, कॉपर सल्फेट को ही नीला थोता कहा जाता है। लास्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले ने किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।